मैं बारडा जब जा रहा था तो इन लोगों ने मुझ पर हमला करके चाकुओं से बुरी तरह से गोद के एकदम अधमरा करके मुझे पूरा नहर के किनारे पर ये फेंक गए थे। उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि बारिश हो गई, जिसके कारण मुझे थोड़ा होश आ गया। मैंने कहीं फ़ोन कर दिए एक दो, जिस वजह से मेरे परिचित मुझे वहाँ से लेकर अस्पताल में दाखिल करवाने के लिए ले आए। जी नमस्कार दोस्तों, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। जैसे ही राहुल गांधी अपने बब्बर शेरों को पुकारते हैं, पूरी कांग्रेस जोश से भर जाती है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक बब्बर शेर सोमवीर जी मौजूद हैं, जिनके साथ लगातार हमला हुआ, पर आज भी हमारे साथ उसी जज्बे के साथ बैठे हुए हैं। सोमवीर जी, क्या घटना थी, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये घटना जुलाई 2023 की है, जब मुझ पर हमला हुआ था। उसमें मैंने गुरु द्रोणाचार्य जो सरकारी कॉलेज है गुड़गांव में, उस पर कब्जा करने के विरुद्ध में अपनी आवाज़ उठाई थी। और कब्जा जिन्होंने कर रखा था, नवीन गोयल और डीपी गोयल, वो इसमें संलिप्त थे। तो उनका संपर्क हमारे माननीय सांसद धर्मवीर सिंह जी हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद, उनके साथ था। उन्होंने उनसे बोला कि भाई क्या बोलते हैं कि ये लड़का आपके क्षेत्र का है, इसे समझाइए कि ये हमारे बीच में टांग ना अड़ाए, नहीं तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। और सांसद जी ने फिर हमारे घर पर अपने व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यकर्ता भेजने शुरू किए, डराने धमकाने का सिलसिला शुरू हुआ। और जिस प्रकार से फिर मैंने एक वीडियो भी जारी की थी कि जिस प्रकार से मेरे घर पर ये जाने लग गए थे, तो मैंने इन्हें आमंत्रित किया था कि भाई आप लोग आमंत्रित हैं, मैं आप लोगों से नहीं डरूंगा। जिस प्रकार का गलत काम आपने किया है और जिस प्रकार के गलत के विरुद्ध मैंने आवाज़ उठाई है, तो वो हमारा पार्टी में काम है और वो उस काम के लिए मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। इसी की प्रतिक्रिया ये थी कि मैं बारडा जब जा रहा था तो इन लोगों ने मुझ पर हमला करके चाकुओं से बुरी तरह से गोद के एकदम अधमरा करके मुझे पूरा नहर के किनारे पर ये फेंक गए थे। उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि बारिश हो गई, जिसके कारण मुझे थोड़ा होश आ गया। मैंने कहीं फ़ोन कर दिए एक दो, जिस वजह से मेरे परिचित मुझे वहाँ से लेकर अस्पताल में दाखिल करवाने के लिए ले आए। जी, अभी उस केस की क्या यथास्थिति है? अभी मामला विचारणीय है और हमारे कांग्रेस पार्टी में जो यूथ कांग्रेस है, उसमें लीगल सेल के जो चेयरमैन हैं आदरणीय रुपेश सिंह भदौरिया जी, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, उनके नेतृत्व में अब इस मामले की पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है। जैसा कि आपने पूरी आपबीती बताई, आपको उस पूरे माहौल से आपको डर लगता है अभी भी? नहीं, किस तरह से आप जो उभरे उससे? डरना और नतमस्तक होना ही अगर विकल्प था, ये विकल्प मेरे पास पहले भी मौजूद था। इन लोगों ने प्रयास भी किया था, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी की हमारी वैचारिक रीढ़ इतनी मजबूत है कि हमें डरने और झुकने के इस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पुलिस से, सरकार से जिस तरह से आप लड़ते आ रहे हैं, क्या ये वाकई में आसान है कि बहुत कठिन रास्ता है? सारी दुनिया जानती है। देखिए, राजनीतिक जीवन में इस प्रकार की चुनौतियां आती रहती हैं कि पुलिस एजेंसियां, ये वो जो भी सत्ता में होता है उसका दुरुपयोग करने का प्रयास करता है। लेकिन कांग्रेस का विचार ही ऐसा है कि हम मतलब कि इन सब चीज़ों के खिलाफ हमेशा लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। एक स्वस्थ लोकतंत्र को वापस से स्थापित करने में कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र देश में विकल्प है। आपने अपना पूरा जज्बा दिखाया, पूरी मजबूती के साथ आप खड़े रहे, पर कांग्रेस पार्टी ने आपको इस पूरे प्रकरण में किस तरह से मदद की? कांग्रेस पार्टी का चाहे भावनात्मक रूप से सपोर्ट हो, चाहे कानूनी प्रक्रिया में जो भी सपोर्ट हो, कांग्रेस का नेतृत्व जब मैं घायल था, बार बार किसी न किसी माध्यम से मेरे परिवार से संपर्क करके मेरे स्वास्थ्य हालातों के बारे में सूचनाएं ले रहा था। कांग्रेस का परिवार ही ऐसा है। आप मुझे बात बताइए कि लोग ये बोल देते हैं कि संगठन ने आपको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये सरासर गलत बात है। जिस टाइम पर यह घटना हुई थी, उस टाइम हरियाणा में मेवात में दंगे चल रहे थे और जिस प्रकार से पूरा हरियाणा जल रहा था, और मणिपुर में जिस प्रकार से उस बेटी के साथ घटना हुई थी, सड़कों पर बलात्कार करके नंगा दौड़ाया गया था, इन सब घटनाओं के बावजूद भी अगर मैं ये चाहूँ कि संगठन सारा मेरे पास अगर खड़ा हो जाए, तो मुझे लगता है दिल से मैं कभी कांग्रेसी हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है संगठन की प्राथमिकताएं वो थी। हम तो संगठन के सिपाही हैं, हमेशा लड़ते रहेंगे और हमारा जो नेतृत्व है उसके दिशा निर्देश में देश सेवा के कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद सोमवीर जी, हमसे मुलाकात के लिए।